अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक का फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 31 या लेक्चर नंबर 31 करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत है। अब पाकिस्तान के लिहाज से ज़राअत का क्या निज़ाम है, क्या सिस्टम चल रहा है और उसके क्या क्या रीज़न्स हैं और उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, वो हम इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको चैनल लेक्चर्स के नोट्स चाहिए हों तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपको बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर या पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं यानी कि इकनॉमी के लिहाज से माशत के अहम शोबे जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनमें सबसे पहला जो था वो था मिनरल्स यानी कि मादनियात। हमने इसको डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का जो लिंक है वो इसी लेक्चर के आखिर में रख दूँगा। ठीक है बेटा। आज का टॉपिक में अगर आप नोट करो तो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ यानी कि अगर ज़राअत के हिसाब से अगर हम कोई पॉलिसीज़ को नोट करें पाकिस्तान के हिसाब से बेटा, तो आपने अगर नोट करो कि एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत जो है पाकिस्तान, क्योंकि 27% एग्रीन कंट्री है यानी कि ज़राअत आपाशी का निज़ाम है पाकिस्तान में और 5 दरियाओं का कॉन्सेप्ट है, तो ज़राअत एक बहुत अहम किरदार अदा करता है माशियत के हिसाब से हमारे मुल्क में। ठीक है बेटा। और उसके किरदार के जो अहम वाक़यात हैं यानी कि अगर माशी लिहाज से अगर देखा जाए, वजूहात से देखा जाए तो उसके जो अहम आते हैं, जो एक सोर्सेज आती हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो फूड का है, खाने का ज़रिया है हमारा। तो वो कैसे है, क्योंकि अगर आप नोट करो तो पाकिस्तान जो है अब आहिस्ता आहिस्ता उन डेवलप कंट्रीज यानी कि उन तरक्की याफ्ता ममालिक में आ रहा है जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो पिलर यानी कि अरकान माशियत रखता है। अब एक जाहिर सी बात है, इंसान की यानी कि एक आदमी की खाने की तो ज़रूरत है ही है, तो उसमें अगर देखा जाए तो वीट, गंदम, कॉटन, कपड़ा, राइस, चावल, कॉर्न आपने देखा होगा, मकई, शुगर केन आपने ये भी देखा होगा, गन्ना, मिलेट्स हम देखते हैं, पल्सेस, दालें, वेजिटेबल्स यानी कि आपने देखा होगा सब्जियां, फ्रूट वगैरह जितने भी हैं, फल वगैरह, वो पाकिस्तान के हिसाब से न्यूट्रिशन तो है ही हैं, लेकिन दूसरे ममालिक के हिसाब से हर आदमी के लिए न्यूट्रिशन नीड्स होती हैं, चाहे वो इंसान भी हो या वो एक जानवर भी हो। तो अगर देखा जाए तो लाइफ स्टॉक के हिसाब से भी हम चीज़ों को रिक्वायरमेंट्स में आती है। तो यही वो रीज़न है कि पाकिस्तान चाहे गर्मियाँ हो चाहे वो सर्दियाँ हो, ज़राअत के हिसाब से दोनों शोबों में काम कर रहा है। अब इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक नेशनल इनकम या कौमी आमदनी का ज़रिया भी है। तो अब वो कैसे, क्योंकि अगर आपने नोट कराओ कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान का मेन यानी कि ज़राअत जो है वो मेन आपके जो ताउन करता है, जो आगे बढ़ाता है, लोगों की आमदनी का ज़रिया है, तो पाकिस्तान उसको मज़ीद बढ़ावा देता है। और उसमें तरक्की में अगर देखा जाए तो ज़राअत के हिसाब से जितनी मेरी कौमी आमदनी का जो हिस्सा है वो 70% है, यानी कि 70% हमारा जो लिंक है, जो हमारी खुशहाली या प्रोस्पेरिटी का जो एक सबसे अहम रुझान है, तरक्की का जो रुझान है, वो इससे लिंक है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है फॉर इंडस्ट्रीज यानी कि सनतों के लिए ख़ाम माल की दस्तियाबी है। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़राअत अपने हिसाब से अगर कोई प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो उसके हिसाब से मिल्स के पास जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे वीट है तो उसके हिसाब से फ्लोर होगा, फ्लोर मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, राइस मिल्स हैं, कॉटन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, घी मिल्स हैं। अब आपने अगर नोट करा सोप इंडस्ट्रीज़ हैं, ब्रेड है, जूस फैक्ट्रीज़ हैं, फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी की सारी मिल्स को अगर आप देखें तो वो रॉ मटीरियल तो चाहिए ना बेटा। अब उस रॉ मटेरियल के हिसाब से अगर हमारे ज़राअत का निज़ाम होगा तो हम उसको आगे बढ़ावा कर सकेंगे और इसी से फिर हमारी फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होती हैं। अब फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स अगर आपने नोट कराओ तो उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, जो रोज़गार के मौके होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ में अगर आप देखो तो बेटा ये याद रखना है कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है कहीं ना कहीं ज़राअत के सेक्टर से, और इसमें मिलियंस ऑफ पीपल लिंक्ड है बाइंग और सेलिंग से, चाहे वो ग्रेन मार्केट्स हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल मार्केट्स हो। इसी तरह अगर देखा जाए तो लेबर फोर्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली यानी कि अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 44% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर से हमारी मुंसलिक है। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, इसमें लाइफ स्टॉक भी आता है। अगर ये नोट कराओ कि प्रोफेशन के हिसाब से जो आपने देखा होगा एग्रीकल्चर का पूरा डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से तो वो स्किल वर्कर्स को भी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेटा वो भी कॉटन के लिहाज से भी, वीट के लिहाज से भी, राइस के लिहाज से भी, ये सब चीज़ें हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का एक सबसे अहम जरिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा लेबर फोर्स उसी वक्त काम कर सकेगी जब उनको मौके मिले।
और अगर किसान को अगर उसके मौके ना दिए जाएँ, उसको उसको उसका जो अहम जो उजरत है यानी कि उसकी जो इनकम है उसको प्रोवाइड ना की जाए, तो फिर बेटा वो चीज़ें फिर रिक्वायरमेंट में नहीं आएंगी। और यही बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं, गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़रा हैं। अगर आपने नोट करा हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हम लोग एक्सपोर्ट्स या खासतौर पर कॉटन जो हम सिल्वर फाइबर जिसको हम कहते हैं, उससे भी हम लोग का एक सबसे बड़ा अहम एक्सपोर्ट का प्रोडक्शन आती है। इसी तरह राइस हो गई, इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम लोग बाहर भिजवाते हैं, तो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का भी निसाब बढ़ता है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अब यानी कि माशी तरीके ज़राए किस तरह से हैं बेटा, जाहिर सी बात है 21 यानी कि परसेंट, यानी कि अगर आप नोट कर लो 21%, अगर हम देखें तो नेशनल प्रोडक्ट पाकिस्तान की वो किससे बनती है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बनती है। और पाकिस्तान सिर्फ इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं है बल्कि सनतों और तिजारत के हिसाब से भी तरक्की कर रहा है। अब वो तरक्की इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, तो हमारे मुल्क में जब इन्वेस्टमेंट होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद बढ़ेंगी और उससे ही हम लोग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी कमाना शुरू कर देंगे। और इसी तरह हमारा जो रुपया है वो दूसरे करेंसीज़ के मुकाबले में ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यही वो रीज़न्स है कि जितनी भी नेशनल इकनॉमी यानी कि कौमी माशी का जितना भी तनासुब है वो माशी तरक्की के ऊपर रहता है। अब अगर इसमें ना हो बेटा तो उसमें ये अहम किरदार ज़रात का एक अहम निसाब भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बेटा कहीं ना कहीं ज़रात सबसे अहम मुल्क का एक जुज़ होता है। अब इसी के हिसाब से पाकिस्तान 7वें नंबर पर आता है ज़रात के हिसाब से। अब ज़रात के हिसाब से जब वो आ रहा है तो इट मीन्स कि दुनिया को पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के हिसाब से फ़ॉरेन रेवेन्यू जनरेट करना बड़ा आसान है। लेकिन फिर बच्चों का यानी कि आपका मेरे पास सवाल आता है कि हम लोग फिर डेट्स में और इतना ज़्यादा कर्ज़ों में क्यों डूबे हुए हैं बेटा, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक वर्ड है, वो है करप्शन। अब उस करप्शन के ऊपर अगर आप नोट करो तो उसको भी हम अपने आने वाले चैनल यानी कि लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे कि ज़रात के हिसाब से, इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, हम उसको चेक करेंगे। लेकिन अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको ये चीज़ों का पता हो या रिसर्च हो तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर उन लोगों, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो लाइल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।